भारतीय नौसेना जल्द ही अपने बेड़े में एक और बेहद आधुनिक और घातक स्टेल्थ फ्रिगेट शामिल करने जा रही। इसका नाम आईएनएस दूनागिरी। और आपको बता दें, ये सिर्फ एक फ्रिगेट नहीं बल्कि नई पीढ़ी की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और मल्टी लेयर वॉरफेयर क्षमता का तैरता हुआ किला। प्रोजेक्ट 17A के तहत बना ये फ्रिगेट आने वाले समय में भारतीय समुद्री ताकत को नई धार देने का काम करेगा। इसे खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये रडार और दुश्मन की निगरानी प्रणालियों की पकड़ में कम से कम आए। ये जहाज प्रोजेक्ट 17A सीरीज का 5वां जहाज और कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में तैयार किया गया है। इसका नाम पुराने आईएनएस दूनागिरी से लिया गया है, जो 1977 से 2010 तक भारतीय नौसेना में 33 साल तक सेवा दे चुका है। यानी ये नाम अपने आप में एक लंबी नौसैनिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। वहीं अगर इसकी ताकत की बात की जाए तो आईएनएस दूनागिरी की ताकत इसकी डिजाइन और हथियार प्रणाली में छिपी है। ये करीब 6600 टन वजनी और 149 मीटर लंबा फ्रिगेट ये 51 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 28 नॉट की रफ्तार से समुद्र में दौड़ सकता है। इसमें लगाया गया कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम इसे तेज, मजबूत और ऑपरेशनल रूप से बेहद सक्षम बनाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी हथियार प्रणाली है। इसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च सिस्टम है, जो दुश्मन के जहाजों और जमीनी ठिकानों पर सटीक और विनाशकारी हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा 32 बराक 8 एयर डिफेंस मिसाइल सेल्स, जो आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को रोक सकेंगी। AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम, नजदीक दूरी पर मिसाइल और ड्रोन जैसे खतरों को खत्म करने के लिए। टॉर्पीडो लॉन्च सिस्टम, पनडुब्बियों को खत्म करने की क्षमता के साथ। इसके अलावा ये जहाज हेलीकॉप्टर ऑपरेशन भी कर सकता है। इसमें LH ध्रुव और सी किंग जैसे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इससे इसकी निगरानी, रेस्क्यू और अटैक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। आईएनएस दूनागिरी सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि स्मार्ट वॉरशिप बनाया गया। इसमें करीब 75% स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब ये कि भारत की अपनी तकनीकी क्षमता का ये एक बड़ा उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट में 200 से ज्यादा MSMEs शामिल रहे, जिससे ये सिर्फ रक्षा परियोजना नहीं बल्कि भारत की औद्योगिक और तकनीकी क्षमता का भी प्रतीक बन गया। इसकी स्टेल्थ डिजाइन इसे रडार से छिपने में मदद करती है, यानी ये दुश्मन की नजर में कम आएगा लेकिन हमला ज्यादा सटीक करेगा। अब एक सवाल कि कैसे ये पुराने युद्धपोतों से अलग है, तो आपको बता दें इसकी मल्टी डोमेन क्षमता इसे पुराने पीढ़ी के युद्धपोतों से अलग बनाती है। यानी ये एक साथ हवा, समुद्र और पानी के नीचे तीनों मोर्चों पर लड़ सकता है। भारतीय नौसेना के मुताबिक ये सटीक हमला, जबरदस्त ताकत और तेजी से बदलते हालात में तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता है। जहां पुराने फ्रिगेट्स सीमित भूमिकाओं में काम करते थे, वहीं आईएनएस दूनागिरी एक फुल डोमेन वॉरशिप है जो आधुनिक युद्ध की हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी महीने इसका कमीशन किया जाएगा। उम्मीद है कि ये जहाज आने वाले समय में नौसेना की फ्रंटलाइन ताकत का अहम हिस्सा बनेगा। आईएनएस दूनागिरी सिर्फ एक फ्रिगेट नहीं बल्कि भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति, स्वदेशी रक्षा तकनीक और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये आने वाले सालों में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मौजूदगी को और मजबूत और प्रभावी बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।